हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ख़ास मेडिसिन की जिसका नाम है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो है क्लास 5th A में रखी गई है और इसको कॉमनली कहते हैं स्लेक्लाइन या कैल्शियम सल्फेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये ईज़िली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसका मदर सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो पेशेंट होता है वो पेशेंट जो है इसके जो दिमाग में अगर हम देखें, सबसे पहले इसका मेंटल में हम देखेंगे कि इसके दिमाग में ये बहुत सिंपैथी रखता है दूसरों के प्रति। ठीक है, दूसरों के प्रति इसे इतनी सिंपैथी होती है कि रात को भी इसको नींद नहीं आती, ये बहुत सैड हो जाता है, फ्राइटेंड हो कभी अगर किसी चीज़ से डर गया तो भी इसे नींद नहीं आती है। ठीक है, तो इसे नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है दुख के कारण, सैडनेस के कारण, किसी की चिंता के कारण। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि लुक वाइज इस पेशेंट के जो बाल होते हैं वो काफ़ी डार्क होते हैं, ये डार्क हेयर्स होते हैं इसके। फिर आईलिड्स जो होती हैं उनके आसपास बहुत ज़्यादा वॉट्स होते हैं, मस्से दिखाई देते हैं मस्से लार्ज होते हैं, नाक पे होते हैं, फेस पे होते हैं, ऑल अदर बॉडी पार्ट पे भी होते हैं, बट हम देखते हैं कि फेस पे जो है आसानी से मस्से इसके नज़र आते हैं। वार्ट्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, पिडंकुलेटेड होते हैं और ब्लीड ईजली होते हैं। देखिए, जब शेविंग की जगह पे अगर मस्सा होगा तो अगर कोई व्यक्ति शेविंग करेगा, दाढ़ी बनाएगा, तो ये उनमें से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो कॉस्टिकम में ये चीज़ आती है। फिर इसके बाद ये जो मेडिसिन है पूरी राइट साइडेड है, ये मेडिसिन राइट साइडेड है, इसको राइट साइड को ज़्यादा पेशेंट को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, इस पेशेंट को बहुत अच्छा महसूस होता है जब डैम्प वेदर हो, वेट वेदर हो, यानी कि बरसात के जो दिन जब हम परेशान होते हैं, थोड़े उमस वाले दिन, तब तो ये बहुत अच्छा फील करता है। और जब क्लियर और फाइन वेदर होता है तो इसको एग्रावेशन, ये क्लियर और फाइन वेदर जब होता है तो इसको एग्रावेशन होता है। और जब डैम्प वेदर हो, बादल छाए हुए हों, बारिश गिर रही हो, वेट हो, तो इस वेदर में इसको क्या होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, बाल इसके डार्क हैं। इसको जो है पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट होता है, सिंगल पार्ट की पैरालिसिस, जैसे कि एक आँख की पैरालिसिस हो गई, जीभ की पैरालिसिस हो गई, फेस की पैरालिसिस हो गई, किसी एक हाथ की पैरालिसिस हो गई। ठीक है, तो किसी एक सिंगल पार्ट की जो है पैरालिसिस होती है इस मेल को। इसकी जो रेड लाइन है, यानी कि इसका जो खास सिम्टम है वो है रॉनेस एंड सोरनेस। इसको रॉनेस एंड सोरनेस फील होती है स्कैल्प पे, यानी खोपड़े पे इसके। थ्रोट में भी रॉनेस एंड और सोरनेस। रेस्पिरेटरी ट्रैक में रॉनेस, सोरनेस और पैरालिसिस, जिसकी वजह से एपनिया, एक्सपेक्टोरेशन होता है, स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन मतलब उसे निकालना है बाहर, एक्सपेक्टोरेंट ज़्यादा लेकिन निकलता कैसा है, कम। एपनिया यानी कि इसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती है। रॉनेस और सोरनेस होती है, चेस्ट में भी इसे रॉनेस एंड सोरनेस फील हो रही है, गले पे भी, थ्रोट में भी, है ना, स्कैल्प पे भी, तो जगह जगह पे इसको रॉनेस एंड सोरनेस होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि कभी इसको पुराना जला हुआ है या पुरानी कोई इंजरी है, तो वो बार बार वो इंजरी एक बार हील अप हो गई, उसके बाद भी बार बार वो इंजरी क्या होती है, ओपन हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, फ्रेशन अप हो जाती है। और जला हुआ हो, बर्न हो, चाहे स्कार्ड हो, वो ओल्ड इंजरी होती है जो बार बार फ्रेशन अप हो जाती है, जिसकी वजह से इसको रॉनेस एंड सोरनेस उस एरिया में बार बार होता रहता है। ठीक है, और इसको रूमेटिज्म में अगर हम देखें तो रूमेटिज्म जो होता है, इसके जैसे घुटने हैं या ये एल्बो है, शोल्डर है, इसको रूमेटिज्म होता है और उसको फील होता है कि इसकी मसल्स जो हैं, ये मसल अगर यहाँ से यहाँ जा रही तो इसकी शॉर्टनेस ऑफ मसल हो गई है, मसल शॉर्ट पड़ गई है, जिसकी वजह से इसका पूरा एक्सटेंशन हाथ का नहीं हो रहा, पूरा ये हाथ ऐसा सीधा नहीं कर पा रहा, तो ये
इसकी शॉर्टनेस और मसल हो गई है, स्टिफनेस हो गई है। कैसे हो गए रूमेटिज्म में? रूमेटिज्म होता है जॉइंट्स में जो है दर्द है, पेन है, और मसल इसको शॉर्टनेस लगती है और स्टिफनेस फील होती है। ठीक है, अब मैंने ये तो बता ही दिया कि दुख के कारण इसे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, ये पूरी नाइट जो है करवट बदल रहा है इधर उधर, कि वो एक ईजी पोजीशन पा जाए जिसमें कि उसे वो नींद आ जाए। पूरी नाइट भर ये मोमेंट करता है। ठीक है, टू गेट ईजी पोजीशन, एक अच्छी आरामदायक स्थिति में लेटने के लिए रात भर यह जो है करवट बदलता है। रात के देखो 2 बज गए हैं और ये बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अच्छा, इसको ओढ़ने पे ज़्यादा आराम नहीं मिलता है। वॉर्म अगर कवर हो तो इसको आराम नहीं मिलता है। कैन नॉट कवर टू वार्म फील होने लगता उसे, यानी कि गर्म फील होने लगता ओढ़ने पे। ठीक है, और ये सोच रहा है लेटे लेटे, ये सोचता है कि सिंपैथी है, क्योंकि इसे दूसरों पे ये कुछ देख आया है, कुछ गरीब लोगों को देख आया है, या कुछ ज़रूरतमंद लोगों को देख लिया, या किसी परेशानी में पड़ा हुआ किसी व्यक्ति को देख लिया, तो उनके बारे में ये सोच रहा है। तो इसे नींद नहीं आ रही है और ये कहता है कि मैं इनके लिए क्या ना कर दूं, क्या ऐसा कर दूं कि जिससे मैं उनकी हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इसकी रॉनेस और सोरनेस हो गई। ग्रेट सिंपैथी हो गई इसे दूसरों के लिए। क्लियर वेदर में, फाइन वेदर में इसे एग्रवेशन होता है। डैम्प और वेट वेदर में इसे एम्ब्रुलेशन होता है। इसके हेयर्स डार्क होते हैं, इसमें वार्ट्स होते हैं, पिडंकुलेटेड होते हैं, लार्ज होते हैं, ब्लीड ईजिली होते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स में भी होते हैं। रिमेटिज्म होता है जिसमें शॉर्टनिंग ऑफ मसल, स्टिफनेस ऑफ मसल होती है। इसका पुराना जला हुआ होता है, जलाई हुई या चोट होती है पुरानी, तो वो बार बार जो है नई हो जाती हैं, फ्रेशन अप हो जाती हैं, और ये रॉनेस और सोरनेस इन्हें फील होती है कई जगहों पे, इन इंजरीज पे, स्कैल्प पे, थ्रोट पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, रेक्टम पे, एनस पे, यूरिथ्रा पे, वेजाइना पे इन्हें रॉनेस एंड सोरनेस जो है महसूस होती है। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट होती है। ये देखिए, ये एक लिप ड्रॉप हो गया, इसका फेस का पैरालिसिस अगर होगा तो एक पार्ट फेस का जैसे ड्रॉपिंग जा हो गया। आईलिड पैरालिसिस हो गई, आईलिड इसकी ड्रूपिंग हो गई, झुक गई इसकी आईलिसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो गई। ठीक है, राइट साइड को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ये एक हाथ जो है वो पैरालिसिस हो गया, कभी कभी एक पैर या ऐसा पैरालिसिस हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन अगर हम देखें इस पेशेंट का, तो कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है इस पेशेंट को, और बेटर स्टूल पास करता है वो खड़े होके, स्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि इसको पैरालिसिस है। ठीक है ना, इसकी मसल में स्टिफनेस है, शॉर्टनेस है, रूमेटिज्म भी है, रूमेटिज्म की वजह से या इसको पैरालिसिस की वजह से। तो ये स्टूल पासेस बेटर व्हेन स्टैंडिंग, खड़ी हुई पोजीशन में ये स्टूल आराम से पास करता है। तो हीमोरॉइड्स इसको हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। हीमोरॉइड कैसे होते हैं? बड़े ज़िद्दी होते हैं, बड़े टफ होते हैं और बहुत शाइनी होते हैं। हीमोरॉइड्स कैसे होते हैं इसके? टफ होंगे, शाइनी होंगे। ठीक है, फीमेल्स में अगर मेंसेस होगी तो मेंसेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है ना, मेंसेस को ओनली ड्यूरिंग डे टाइम मेंसेस होगी, रात में मेंसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर हम लिलियम टिग में देखें तो मेंसेस फ्लो ओनली व्हेन मूविंग, जब वो मूव अबाउट करता है। लिलियम टिग मेडिसिन मैं कंपेयर करके भी बता रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। लिलियम टिग में जो है ओनली व्हेन मूविंग तभी फ्लो होता है मेंसेस के ब्लड का। ठीक है, इसके बाद हम इसका देखें यूरिन। तो यूरिन जो है इनवॉलेंट्री। क्यों यूरिन इनवॉलेंट्री? क्योंकि इसको पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट है यूरेथ्रा की, है ना। तो यस, रॉनेस एंड सोरनेस है, तो इनवॉलेंट्री क्या है? क्या यूरिन जो है इनवॉलेंट्री हो जाती है छींकने पे, खांसने पे। मैंने पहले भी बताया कि छींकने खांसने पे यूरिन किसकी भी छूट जाती है। एक मेडिसिन थी नेट्रम म्यूर जो सेम ग्रुप में है, 5th A में है, उसको भी स्नीजिंग और कफिंग में यूरिन जो है निकल जाती है उसकी। इसकी भी यूरिन कैसी है? इनवॉलेंट्री। और बच्चों में यूरिन जो है, रात को बच्चे यूरिन बिस्तर में पास कर देते हैं। ठीक है, रात को बच्चे यूरिन को पास कर देते हैं बिस्तर में। इसकी जो अगर हम नर्वस सिस्टम में देखें तो नर्वस सिस्टम में इसको बहुत फील होती है वीकनेस, जैसे स्ट्रेंथ इसकी सारी लॉस हो गई है। ट्रेम्बलिंग, कपकपाहट, इसको फिजिकली क्या है? वीकनेस है।
ठीक है। नर्वस वीकनेस है, सिंगल पार्ट की पैरालिसिस है, पैरालिसिस होगी तो वीकनेस तो होगी ही हैं। और फिर इसको सिंकिंग हैबिट, जैसे दिल बैठा सा जा रहा है, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं महसूस हो रही है, वीकनेस इससे बहुत ज़्यादा है, ट्रैम्बलिंग है, कपकपाहट है, ठीक है। क्या होता है कि इस मेडिसिन को देते देते जब जैसे कि कोई पेशेंट को हम किसी चीज़ के लिए इलाज कर रहे हैं तो वो रोग आके एक जगह पे आके थम जाता है। इसके बाद इसे उस स्थिति के बाद आराम नहीं पड़ता है। पहले वो आराम होता गया और एक पोजीशन पे जाके चीज़ें जो है स्टैंड हो गई हैं, रुक गई हैं। अब इससे ज़्यादा इसको आराम नहीं मिल पा रहा है। रोग जो है 40, 50, 60% सही होने के बाद इससे और ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है, तब हम यूज़ करते हैं कॉस्टिकम का। तो ये बहुत अच्छा जो है काम करती है। अब एक बार थोड़ा सा इसकी पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट साइडेड मेडिसिन है, वार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉनेस सोरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना जला हुआ, जब से पेशेंट खुद कहता है कि मैं इतने साल पहले जला था और जब से मैं जला हूँ तब से मैं ठीक ही नहीं हूँ, तब से मेरी ये चोट है, ये दर्द है, ये रॉनेस सोरनेस बीच बीच में हो जाती है, तब से मैं ठीक ही नहीं हुआ हूँ। और जो बच्चे होते हैं वो रात को यूरिन पास कर देते हैं, चलना देर से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मसल्स वीक होती हैं और इनको थोड़ा सा पैरालिसिस का भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये चलना देर से सीखते हैं बच्चे, ठीक है। स्किन का मैंने बता ही दिया कि जो मस्से हैं, लगभग सारी मेडिसिन हो गई। अगर हम इतना ही इसको याद रख लें तो हमारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। थैंक यू।